हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिकल मशीन वन का सिलेबस के बारे में मैंने आप लोग को डिस्कशन किया था। तो आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, जिसमें झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स का सिलेबस है मैंने वहाँ पर आप लोग को डिस्कशन किया हूँ। आज का जो ये जो लेक्चर है, सो इस लेक्चर में मैं आप लोग का पहला जो मॉड्यूल है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल, उसको मैं यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और इस लेक्चर में आप लोगों को जो बेसिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस होती क्या है, वो कौन सी प्रिंसिपल है। एक्चुअली हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स को पढ़ेंगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन में एक्चुअली जो एनर्जी का कन्वर्जन हम लोग का हो रहा है, यदि हम लोग मोटर का बात करेंगे, हम लोग यदि जनरेटर का बात करेंगे, तो एक्चुअल में जो इनपुट है, जो आउटपुट है, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस होती है, वो सारी लॉसेस के बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। एक बेसिक आइडिया एक्चुअली इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन जो प्रिंसिपल है, इसमें हम लोग को बेसिकली समझना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि मोटर है, सपोज दैट आपका फैन है, जिसमें आप लोग इनपुट क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बट इन दिस मीडियम, यहाँ पर हम लोग जो मीडियम हो रहा है, जो एक कपलिंग सिस्टम है, तो डिफरेंट टाइप्स का जो लॉसेस है, उस लॉसेस को भी हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एनर्जी का स्टोर किस फॉर्म में हो रही है, उसको भी हम लोग समझेंगे। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, दैट इज जनरेटर। सो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरी में इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी डिवाइसेस को हम लोग कैटेगराइज करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में अभी जो स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ और कुछ बेसिक आइडिया आप लोग को डेवलप होगा, जो कि एक मशीन्स को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको कुछ समझते हैं, कुछ नोट्स भी बनाइए, बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़िए। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन बीटेक थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन यूनिट 1 जो है आपका। सो ओके, आइए। सो एक्चुअली यदि हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन है ना, सो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस क्या होता है, तो सिंपली इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि एन इट इज अ डिवाइस। कुछ नोट्स भी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स आप लोगों का बीटेक सेमेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो क्या यूनिट 1 प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होता क्या है। तो कुछ नोट्स भी इंपॉर्टेंट है आप लोग का बीटेक सेमेस्टर्स के लिए। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डिवाइस इन विच a device which convert electrical energy into mechanical energy। मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वेरियस फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस को डिफरेंट कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसा कि फर्स्ट वन, डिफरेंट कैटेगरीज। डिवाइस में भी कैटेगराइज एज तीन कैटेगरी में हम लोग बेसिकली इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन जो कैटेगरी है वो बेसिकली स्मॉल मोशंस, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जो स्मॉल मूवमेंट, स्मॉल मोशन, लो एनर्जी सिग्नल्स,
लो एनर्जी सिग्नल्स, जैसे कि फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और वाइस वर्सा। सो स्मॉल सिग्नल्स का क्या बात कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं सिंपल लाउड स्पीकर। सो लाउड स्पीकर में क्या हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो साउंड को फॉर्म में जो है कि हम लोग का एनर्जी रिलीज हो रही है। तो साउंड एक्चुअली है क्या, वो एयर का प्रेशर हो रहा है, या आप देखिएगा जो साउंड जो हम लोग का स्पीकर होता है उसमें वाइब्रेशन होने लगता है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, मैकेनिकल मोशन हो रहा है। मैकेनिकल मोशन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी का। जैसे कि सिंपल हम बात कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका स्पीकर है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में सप्लाई किए, है ना। अब यहाँ पर हम लोग का साउंड बेसिकली क्या है, प्रेशर है, एयर का प्रेशर। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैकेनिकल वाइब्रेशन। आप देखिएगा ये जो स्पीकर है, यहाँ पर स्पीकर में भी हम लोग का वाइब्रेशन होता है, तो ये बेसिकली क्या है, मैकेनिकल वाइब्रेशन। सो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लो एनर्जी सिग्नल्स का बात कर रहे हैं, इसमें मोशंस का बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट कैटेगरी में है, सो नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में हम लोग देख सकते हैं जिसमें कि फोर्स एंड टॉर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस होगा। बेसिकली जो सेकंड कैटेगरी है इसमें फोर्स एंड टॉर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस है। जैसे कि हम लोग कोई भी कैलिब्रेशन डिवाइसेस, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट का बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो एमीमीटर, वोल्टमीटर, कोई भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग बात करते हैं, तो उसमें क्या है, हम लोग कुछ भी सिग्नल्स देते हैं तो जो डिफ्लेक्शंस होता है पॉइंटर में, उसमें क्या है, एक स्मॉल टॉर्क प्रोड्यूस होता है, स्मॉल फोर्स एंड टॉर्क प्रोड्यूस होती है। तो वो क्या हो रहा है, एक मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं। तो ये एक स्मॉल डिवाइसेस में आ रही है फोर्स एंड टॉर्क के फॉर्म में। तो सेकंड कैटेगरी में हम लोग लिख सकते हैं फोर्स और टॉर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। with limited mechanical motion। with limited mechanical motion। जैसा कि मैंने कहा एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए ना, पॉइंटर का बात कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह का जो हम लोग का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती है, ठीक है। सो बेसिकली इसका एग्जाम्पल में हम लोग बात कर सकते हैं रिले में भी क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल हम लोग सप्लाई या फॉल्ट होता है तो रिले में क्या होता है, जो स्प्रिंग सिस्टम होता है वो मैकेनिकल, उसमें मैकेनिकल मोशंस के कारण क्या होता है, स्प्रिंग सिस्टम ऑन या ऑफ हो सकती है। तो एक रिलेज भी डिवाइसेस है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट, एटसेट्रा। सो सेकेंड कैटेगरी में क्या है कि जो स्मॉल और लिमिटेड अमाउंट में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसके लिए हम लोग बात करते हैं। जो थर्ड जो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग को पढ़ना है मोटर और जनरेटर के बारे में, तो ये हम लोग का क्या है, थर्ड कैटेगरी में है। थर्ड कैटेगरी में जो कि हम लोग का क्या है, थर्ड कैटेगरी में कंटिन्यूअस एनर्जी जो होगा, कंटिन्यूअस एनर्जी डिवाइसेस, लाइक हम लोग का मोटर एंड जनरेटर। थर्ड कैटेगरी कंटिन्यूअस एनर्जी
conversion device. Okay, like motors and generator. जो इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट में हम लोग को डिटेल पढ़नी है, लाइक मोटर्स एंड जनरेटर. सो मोटर और जनरेटर के बारे में हम लोग को बेसिक पता ही है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करे मोटर, और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे दैट इज जनरेटर. सो 3 कैटेगरी में हम लोगों ने यहाँ पर कैटेगराइज कर लिया है. जो एनर्जी इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होती है वो 3 कैटेगरी में है, जो कि इम्पोर्टेंट है, बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है. सो आइए हम लोग अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी जो कन्वर्जन का प्रिंसिपल है. सो बेसिकली हम लोग जो कन्वर्जन प्रिंसिपल को समझते हैं वो बहुत बेसिक है. जैसा कि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सब कुछ जानते होंगे. अगर हम लोग जो बचपन में भी जो पढ़ाई किए हैं, लोअर क्लासेस में जो पढ़ाई किए हैं कि एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल क्या होती है, तो सिंपली यदि इसका डेफिनेशन किसी से भी पूछा जाए तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिंपली इट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो यहाँ पर हम लोग का हो क्या रहा है कि एनर्जी का कन्वर्जन. सो जो भी हम लोग डिवाइसेस पढ़ेंगे अभी वहाँ पर भी हम लोग का एनर्जी का कन्वर्जन ही होगा. तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप करके मैं आप लोगों को सारा बताने जा रहा हूँ. एनर्जी बैलेंस इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि हम लोग मोटर बात करेंगे, जनरेटर का बात करेंगे, तो एनर्जी बैलेंस, उसमें एनर्जी का जो फॉर्म है, एनर्जी का जो लॉसेस है, एनर्जी का जो स्टोर्ड एनर्जी है, वो कैसे एनर्जी का बैलेंस इक्वेशन है. तो आइए इसको हम लोग समझते हैं. सो ओके, टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन. प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन. एनर्जी कन्वर्जन जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया बहुत बेसिक डेफिनेशन है. मैं एक्चुअली ये क्लासेस जो है कि बीटेक के सेमेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर नोट्स लिख रहा हूँ. व्हेन एनर्जी just 1 minute, there is some problem, don't worry. Okay, then when this is mistake. Okay, so when energy is converted from one form into another, the principle of energy conversion, the principle of conservation of energy, can be invoked. Okay, and simply according to the principle, energy can neither be created nor destroyed
not destroyed, it can merely be converted from one form into another। ये जैसा कि मैंने कहा कि बेसिक है, इसको एकदम बेसिक, इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, एकदम बहुत ही बेसिक है। सो इन एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, यदि हम लोग टोटल इनपुट एनर्जी और कुछ एनर्जी जो है कि रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और कुछ एनर्जी जो है कि कुछ स्टोर हो गया, और कुछ एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो गया, ठीक है। सो सिंपली इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एनर्जी बैलेंस इक्वेशन मोटर एंड जनरेटर के केस में अभी लिख के बताते हैं आपको कि जो एनर्जी बैलेंस में कैसे एनर्जी इनपुट और आउटपुट कितने टाइप का लॉसेस हो रही है। सो ओके, सिंपली एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, या हम लोग बोल सकते हैं जस्ट सिंपल वर्ड में, इन एन एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, इन एन एनर्जी conversion device, out of the total input energy, some energy is converted into the required form, into the बोल सकते हैं कि यूजफुल फॉर्म या रिक्वायर्ड फॉर्म। some energy is stored and some is dissipated, किसी फॉर्म में, हीट के फॉर्म में भी, and some is dissipated। तो इस तरह से यदि हम लोग बैलेंस इक्वेशंस का बात करेंगे, जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन कोई मोटर के केस में, सिंपली हम लोग बात करेंगे कोई मोटर के केस में, तो क्या होगी। जैसा कि हम बात कर सकते हैं कि सपोज मान के चलिए कि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक मोटर है, देख सकते हैं, ये मान लेते हैं कि एक शाफ्ट है, इस इलेक्ट्रिक मोटर में आप लोग को बता ही चुके हैं, मोटर में क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दिए हैं, या क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, शाफ्ट में ये मैकेनिकल जो मोशन हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल इनपुट है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल इनपुट, आउटपुट के फॉर्म में हम लोग को क्या निकल रही है, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया हूँ कि मोटर में इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल आउटपुट हो रही है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड भी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, और टोटल एनर्जी कुछ ना कुछ फॉर्म में यहाँ पर वाइंडिंग है, लॉसेस है, क्योंकि डिटेल अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है कि कुछ ना कुछ फॉर्म में टोटल एनर्जी जो है, कुछ ना कुछ फॉर्म में टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, और टोटल एनर्जी यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसिपेटेड हो रही है। यदि एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस का यदि बात करते हैं, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन
तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, है ना। मोटर के केस का बात करें यहाँ पर हम, मोटर। सो के सिंपली यहाँ पर हम टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इक्वल टू, ओके, मैकेनिकल आउटपुट क्या है, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट, ओके, प्लस टोटल एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड प्लस टोटल एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स का डिस्कशन किए कि एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डिसिपेटेड, तो ये किस किस फॉर्म में है इसको भी हम लोग समझेंगे। ओके, सो ये जो है एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस है मोटर के केस में। यदि हम अब इसी का बात करेंगे कि जनरेटर के केस में लिखिए, तो जनरेटर के केस में सिंपली आप लोग समझ सकते हैं कि जनरेटर में हम लोग का जो इनपुट होती है वो इनपुट किस फॉर्म में, मैकेनिकल फॉर्म में है, और आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल में है। तो यहाँ पर बस हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन मोटर के जनरेटर के केस में भी लिख सकते हैं। सो ओके, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन फॉर जनरेटर। तो जनरेटर के बारे में आप लोग को सबको पता ही है कि जनरेटर में बेसिकली मैकेनिकल, इसमें जो इनपुट है सबको पता ही है कि इसमें क्या है, मैकेनिकल हम लोग इनपुट देंगे, और इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होगा हम लोग का आउटपुट। मतलब मैकेनिकल इनपुट हम लोग का है क्या, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी इनपुट, एनर्जी इनपुट, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट। सो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन यदि हम लोग बात करेंगे तो सब कुछ सेम ही है, बस यहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोग को लिख देना है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनपुट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनपुट इक्वल टू, कॉमन सेंस है, सिंपल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट, एनर्जी आउटपुट प्लस बाद में जो है कि सेम ही होगा मोटर के केस के लिए भी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड प्लस टोटल एनर्जी डिसिपेटेड, टोटल एनर्जी डिसिपेटेड, डिसिपेटेड। सो इलेक्ट्रिकल मोटर और जनरेटर के केस में बैलेंस इक्वेशन को हम लोग समझ गए। अब इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी स्टोर, टोटल एनर्जी डिसिपेटेड, ये किस किस फॉर्म में है उसको हम लोग अभी डिफरेंट जो है सारी डिटेल्स उसको हम लोग समझते हैं। तो सिंपली जिसका हम लोग बात कर सकते हैं कि वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व एंड फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए वेरियस फॉर्म, जैसे कि नंबर 1 में हम लोग मान लेते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट जो सप्लाई से हम लोग दे रहे हैं, सिंपली टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई से जो दे रहे हैं उसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर WEI। कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट, एनर्जी आउटपुट, इसको हम लोग WMO से इसको डिनोट करेंगे।
टोटल एनर्जी स्टोर्ड, कोई भी डिवाइसेस में जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड और मैकेनिकल मोशंस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी stored in any device equal to energy stored in magnetic field, energy stored in magnetic field, जिसको सिंपली यहाँ पर नोट कर सकते हैं WES, प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन मैकेनिकल सिस्टम, एनर्जी स्टोर्ड इन मैकेनिकल सिस्टम, इसको हम लोग MS, ओके। नेक्स्ट फॉर्म जो एनर्जी का है, जो कि हम लोग बात कर रहे थे, टोटल एनर्जी डिसिपेटेड। सो एक्चुअली जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल मोटर का बात करते थे, इलेक्ट्रिकल मोटर में जैसे हम लोग लॉसेस होती है वाइंडिंग में, I²R लॉस, जिसको हम लोग ओहमिक लॉसेस कहते हैं, उसके कोर का बात करते हैं, तो कोर में भी हम लोग को जो लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, तो ये डिफरेंट जो लॉसेस है वो हम लोग सिंपली यहाँ पर कैटेगरी में डाल सकते हैं कि टोटल एनर्जी डिसिपेटेड, टोटल एनर्जी dissipated is equal to energy dissipated in electric circuit as ohmic losses. शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं यहाँ पर सिंपल ohmic losses प्लस एनर्जी डिसिपेटेड एज मैग्नेटिक कोर लॉस, एनर्जी डिसिपेटेड एज मैग्नेटिक कोर लॉस, एज मैग्नेटिक कोर लॉस, ओके, जो कि हम लोग पहले से जान चुके हैं, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस जिसको कहते हैं। हम लोग आगे डिटेल हिस्टैरिसीस जब हम लोग मशीन्स पढ़ेंगे तो सारी लॉसेस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक हम लोग जान रहे हैं एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल्स के बारे में, लेकिन हम लोग ये सारी चीज़ों को डिटेल्स पढ़ेंगे जब आगे हम लोग क्लासेस चलती ही रहेगी। प्लस एनर्जी डिसिपेटेड इन मैकेनिकल सिस्टम आप समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन और विंडेज, जो हवा एयर के कारण जो हम लोग का होगा, जिसको हम लोग कैटेगरी में डाल सकते हैं एनर्जी डिसिपेटेड इन मैकेनिकल सिस्टम, in mechanical system बेसिकली इसमें हम लोग फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस का बात करेंगे। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस जनरेटर और मोटर का केस के लिए हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस एनर्जी स्टोर्ड हैं। सो एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस को हम लोग बेसिकली इस फॉर्म में अब हम लोग लिख सकते हैं, एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस को मोटर के केस में या जनरेटर के केस में सिंपली thus the energy balance equation equations can be written as
इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इनपुट है, ओके, क्या लिखे थे हम लोग, WEI इक्वल टू जो मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट WMO, ओके, एनर्जी जो स्टोर्ड था WES, मैकेनिकल सिस्टम्स के कारण WMS, ओके। लॉसेस के बारे में जो ओहमिक लॉसेस और कपलिंग फील्ड एनर्जी लॉसेस भी है, और एनर्जी लॉसेस मैकेनिकल सिस्टम मीन्स ओहमिक लॉसेस प्लस कपलिंग फील्ड एनर्जी लॉसेस, कपलिंग फील्ड को लॉसेस प्लस एनर्जी लॉसेस इन मैकेनिकल सिस्टम, एनर्जी लॉसेस इन मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, ओके। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में, ओके। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट में यदि हम लोग सिंपली यहाँ पर कुछ नोटेशंस है, नोटेशंस को समझना भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ई आई क्या है, तो मैंने जैसे बता दिया कि ई जो है इलेक्ट्रिकल के लिए, एम फॉर मैकेनिकल होगा, आई फॉर इनपुट, एस फॉर स्टोर्ड एंड जो ओ फॉर स्टैंड होगा आउटपुट के लिए, ओके। ई आई जो होगा इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी के लिए, एम एस जो होगा वो मैकेनिकल स्टोर्ड एनर्जी के लिए, ओके। यदि हम लोग बैलेंस इक्वेशंस को जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को यदि हम लोग सेपरेट करके लिखना चाहेंगे तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हम लोग का कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे कि WEI हम लोगों का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है WEI, ओके। और लॉसेस में जो इलेक्ट्रिकल लॉसेस है वो क्या था, ओहमिक एनर्जी लॉसेस, ओहमिक एनर्जी लॉसेस, ओके। मतलब जो इलेक्ट्रिकल है वो मैंने सेपरेट कर दिया, ओके। इक्वल टू मैकेनिकल आउटपुट क्या था, WMO, ओके। मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड क्या था, WMS, ओके। लॉसेस में मैकेनिकल क्या था, लॉसेस में था मैकेनिकल एनर्जी लॉसेस, मैकेनिकल एनर्जी लॉसेस, ओके, प्लस स्टोर्ड एनर्जी W यहाँ पर जो है फील्ड, कपलिंग फील्ड के कारण, प्लस कपलिंग फील्ड एनर्जी लॉसेस, कपलिंग फील्ड एनर्जी लॉसेस। सो बेसिकली इस पूरे सिस्टम को हम लोग इसको W इलेक्ट्रिकल लिख सकते हैं, मैकेनिकल्स को W मैकेनिकल लिखेंगे, प्लस WFLD जो कपलिंग फील्ड का जो टोटल लॉसेस है। सो ये का शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया हूँ, जो कि W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू W मैकेनिकल एंड प्लस WFLD। अभी हम लोग इसको और डिस्कस एलोबरेट करेंगे, तो आइए इसको और हम लोग डिस्कशन करते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर इक्वेशंस में यहाँ पर लिख दिया हूँ, सो लॉसेस समझ में आ रही है, जैसे कि हम लोग I² लॉसेस है, कपलिंग फील्ड लॉसेस है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस है, ये जितनी सारी लॉसेस होती है ये क्या है, इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। सो एक्चुअली और जो है कि ये जैसे I² लॉस बात करते हैं, फ्रिक्शन, ये सब जो हीट के फॉर्म में हम लोग का डिसिपेट हो जाती है। एनर्जी स्टोर जो कपलिंग फील्ड में है, जैसे WES है ना, इसे हम लोग भी डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल सिस्टम्स का यदि हम लोग बात करते हैं, मैकेनिकल सिस्टम में बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल सिस्टम में यदि हम लोग बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन मैकेनिकल सिस्टम, सो ये सबको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं, ओके, काइनेटिक एनर्जी है ना। सो काइनेटिक एनर्जी में यदि हम लोग लीनियर मोशंस का बात करते हैं, लीनियर के लिए तो क्या होता है, 12mU², ओके। और यही यदि हम लोग बात करेंगे रोटेशनल मोशंस के लिए, रोटेटरी मोशंस के लिए, सो 12
सिंपली जे ओमेगा आर का स्क्वायर, ये लीनियर मोशंस के लिए हो जाती है लीनियर, और ये सिंपल रोटेशंस के लिए, रोटेटरी सिस्टम्स के लिए, रोटेटरी मोशंस के लिए, मोशन के लिए, मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर हम सिंपली जनरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस के बारे में आपको नेक्स्ट ये स्लाइड में देखिए आप लोग, जो नेक्स्ट में बात करने जा रही है यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे अभी, बहुत ही जनरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। सो ये है कि एक्चुअली ये बेसिकली सिंपल मैं आप लोग एक ब्लॉक डायग्राम, इसको मैं आप लोग को एक ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में बताने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं उसी को मैं यहाँ पर आप लोग बताने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है ये जनरल रिप्रेजेंटेशन को जानना। ये मैकेनिकल कपलिंग सिस्टम्स को यहाँ पर हम दिखा रहे जा रहे हैं। ये हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये मान के चलते हैं जो टर्मिनल यहाँ पर वोल्टेज कुछ है, रेजिस्टेंस आई करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, ये कपलिंग फील्ड ये मोशंस के लिए है, जो यहाँ पर मैकेनिकल या टॉर्क के फॉर्म में होगा, स्पीड के फॉर्म में, फोर्स, वेलोसिटी, ओके। और सो दिस इज मैकेनिकल सिस्टम, रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो हीट ड्यू टू आई स्क्वायर आर लॉस, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, हीट ड्यू टू आई स्क्वायर आर लॉसेस, ओके। कपलिंग फील्ड में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हीट ड्यू टू कपलिंग फील्ड लॉसेस, हीट ड्यू टू कपलिंग फील्ड लॉसेस, ओके। मैकेनिकल्स में यदि बात करते हैं फ्रिक्शन एंड विंडेज, हीट ड्यू टू फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। सो बेसिकली इस फिगर को हम लोग नाम दे सकते हैं, जो ब्लॉक है सिंपली बोल सकते हैं दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। बहुत बेसिक है। यहाँ पर हम लोगों ने एक सिंपल सिस्टम्स के बारे में आप लोगों को बताया हूँ, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सिस्टम, कपलिंग फील्ड और एक मैकेनिकल सिस्टम, जो कि कोई भी जनरेटर एंड मोटर का बेसिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ओके। तो सिंपली जनरल रिप्रेजेंटेशन है। और यदि हम लोग कोई लॉसलेस एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल को समझते हैं, लॉसलेस मतलब आप लोग को समझ में आ रही होगी, सिस्टम में यदि हम लोग सिंपल इनपुट है और आउटपुट है, देयर इज नो लॉसेस, ओके। अभी जो मैंने इक्वेशन आपको बताया हूँ, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ से जो, ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ओके। यदि हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में यदि हम लोग समझते हैं एनर्जी का इनपुट को, जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल फॉर्म में कुछ हम लोग इस तरह से इसको यहाँ पर लिख सकते हैं,
डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इक्वल टू डिफरेंशियल फॉर्म में मैकेनिकल प्लस डी डब्ल्यू एफ एल डी। डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल यहाँ पर है डिफरेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट टू कपलिंग फील्ड। ओके, डी डब्ल्यू मैकेनिकल इज हियर डिफरेंशियल मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट एंड डी डब्ल्यू एफ एल डी इज डिफरेंशियल चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कपलिंग फील्ड। ओके, सिंपली यहाँ पर कुछ बेसिक मैं बता रहा हूँ। जो पर जो हम लोग का ये फिगर है यहाँ पर जो मैंने बताया था जनरल रिप्रेजेंटेशन। ओके, यहाँ पर एक सर्किट कंप्लीट। ओके, दिस इज हम लोग यहाँ पर वोल्टेज था, यहाँ पर करंट है और ये रेजिस्टेंस है। ओके, सो यहाँ पर यदि हम लोग डिफरेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट का बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशियल ओके इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इन टाइम dt, इन टाइम dt। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता होगा। वोल्टेज एंड करंट के फॉर्म में एनर्जी का यदि हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है? सिंपली VIT होता है ना। तो यहाँ पर V के जगह में VT जो हम लोग का ले चुके हैं I और ये DT। ओके, नेक्स्ट में यदि ओमिक लॉसेस जो बात करते हैं, जो हम लोग का ओमिक लॉसेस, तो ओमिक लॉसेस इन रेजिस्टेंस में जो होगा हम लोग का वो क्या होगा? सो ये DWEI, तो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट टू द कपलिंग फील्ड का यदि हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होगा? सो ओके, ओमिक लॉसेस तो पता है I²R और जो एनर्जी के फॉर्म में I²R dt। सो DW इलेक्ट्रिकल, ओके, DW इलेक्ट्रिकल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? DWEI और माइनस ओमिक लॉसेस। सो DWEI आप ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है? VTI dt और ओमिक लॉसेस क्या होगा? I²R dt। तो यहाँ पर सिंपली इसको कॉमन निकाल लेते हैं, VT माइनस IR I dt। ओके, तो VT माइनस IR सर्किट में यदि हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो VT माइनस IR इक्वल टू क्या हो जाएगा? E हो जाएगा I dt। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? DW इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू EI dt। ओके, EI dt 4 5 6 ले लेते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगा? नाउ इक्वेशन 4 DW इलेक्ट्रिकल के जगह में EI dt इज इक्वल टू DW मैकेनिकल प्लस DW FLD। सो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन सिंपली बोल सकते हैं कि एनर्जी बैलेंस इक्वेशन मीन्स जो इक्वेशन 7 is obtained by applying the principle of conservation of energy, to the motoring mode. And this equation 7 and this equation 7
along with Faraday's law of induced EMF, this is E is equal to minus d psi by dt, forms the fundamental basis for the analysis of energy conversion device. Energy conversion devices. सो ओके डियर स्टूडेंट, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने एक बेसिक कन्वर्जन को समझा हूँ कि इलेक्ट्रिकल मोटर या इलेक्ट्रिकल जो जनरेटर है उसमें एनर्जी का इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, और उसमें जो हम लोग का कपलिंग सिस्टम है उसमें जो कपलिंग सिस्टम में हम लोग का स्टोर्ड एनर्जी, जो हम लोग का लॉसेस क्या हो रही है, उस डिफरेंट फॉर्म को हम लोग एक एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस के फॉर्म में यहाँ पर एक रिप्रेजेंट करने के लिए समझे हैं। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग मशीन्स को समझने से पहले मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग को कन्वर्जेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग को डिफरेंट लॉसेस, एनर्जी का स्टोर्ड का फॉर्म क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने इसको देखा हूँ। आगे का जो भी हम लोग का लेक्चर होगा एज पर सिलेबस 1 बाय 1 करके हम सारी वीडियो आप लोग को बताते जाएंगे। ऑफलाइन क्लासेस को भी समझिए और ऑनलाइन क्लासेस को भी समझिए। सो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।